थी? प्रश्नावली 12.2। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर पहला, इधर सुनो। सवाल नंबर पहला क्या है, सुनो। एक अर्धगोला है ना, चलो मैंने अर्धगोला बना दिया आपके सामने, देखो ये रहा अर्धगोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेमी। कितनी है? और कह रहा है कि एक शंकु इसके ऊपर क्या है? खड़ा। एक शंकु इसके ऊपर क्या है? खड़ा है। ये शंकु खड़ा कर दिया इसके ऊपर। अब कह रहा है इस शंकु की ऊंचाई है ना, इस शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की, त्रिज्या कितनी है तो ऊंचाई भी कितनी होगी? ये समझ में आ गया सभी के? भाई शंकु की ऊंचाई ना त्रिज्या के बराबर है, उसमें लिखा कर ऐसे, सही है ना? तो शंकु की त्रिज्या कितनी है इसकी, तो ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। अब जो आकृति बनी ठोस बन गया कुछ भी, जिसका नाम क्या दे रहा है? वो ठोस। इसका आंसर यानी इसका उत्तर है ना आयतन, वो पाई के पदों में देना। किसके पदों में? यानी पाई की जगह पाई रखना है। पाई का मान नहीं रखेंगे 22/7, पाई की जगह पाई। तो इसका नाम क्या हो गया? ठोस। क्या हो गया? ठोस का क्या निकालेंगे? आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन, मतलब इसका वजन निकालेंगे। बताओ, शंकु और अर्धगोला है, एक तो क्या है? शंकु, और एक क्या है? अर्धगोला। चाहे पहले अर्धगोला लिख लो चाहे शंकु लिख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दोनों का ही क्या निकालना है? आयतन। जैसी आकृति आपको दिखे वैसी आकृति आपको लिखनी है बस। बताओ, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन सूत्र होता है। प्लस आ गया। बताओ, अर्धगोले क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। इन दोनों में से देखो, पाई आर स्क्वायर को बना रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो दोनों में से कॉमन लेते हैं पाई आर स्क्वायर। बता, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए क्या बचेगा? 1/3 एच। देखो 2/3 तो ऐसे की पाई कॉमन ले लिया था ना, आर 2 बार कॉमन ले लिया था ना, तो कितने बार बचेगा? 1 बार आर बचेगा। समझ में आ गया? अब मान रखेंगे इसमें, पाई की जगह तो पाई ही रहना है, पाई का मान नहीं रखेंगे ना, क्योंकि पाई के आंसर पाई में ही पूछ रहा है। आर का मान बोलो कितना है? कि 1 बार लिखना चाहिए, 1 को 2 बार। ब्रेकेट आ गया, 1/3 आ गया, कोई चिन्ह नहीं, चिन्ह गुण 1 आ गया। एच का मान बोलो प्लस 2/3 आ गया। आर का मान बोलो, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 2 1 कम 2। देखो पाई 1 कम पाई, पाई 1 कम, तो पाई तो ऐसे की। बताओ, ये 1 हो गया ना, और ये कितना हो गया? 2। बताओ, नीचे की दोनों संख्या सेम है क्या? तो दोनों का लसा कितना आएगा? नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर संख्या उतारते ना। बताओ, ऊपर संख्या कितनी यहाँ पर है? 1 गुणा 1 करें तो 1 ही है, 2 1 कम 2, और बीच में चिन्ह किसका है? प्लस। तो पाई ऐसे कैसे इंटू ऐसे कैसे, 2 रे कितना हो गया? और बटे में 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा? और सेमी है तो सेमी। आयतन में हमेशा 3 लगे यानी क्यूब लगेगा। आयतन में हमेशा क्यूब, ये ध्यान रखना, ठीक है? सवाल नंबर है, एक इंजीनियर है जो विद्यार्थियों से क्या कहता है कि एक मॉडल बनाने के बारे में कहता है। किसका मॉडल? एल्यूमिनियम की पतली शीट का। तो मॉडल कैसा होना चाहिए? कह रहा है बेलनाकार का होना चाहिए। किस आकार का? जो मॉडल बनाना है ना वो बेलना आकार का होना चाहिए, और उसके दोनों तरफ शंकु लगे होने चाहिए। दोनों सिर पर क्या लगा होना चाहिए? ये समझ में आ गया आप सभी के? भाई कह रहा है कि एक मॉडल बनाना है, वो कैसा होना चाहिए? बेलना आकार का, और उसके दोनों तरफ क्या लगा होना चाहिए? शंकु। इसका व्यास कितना है? 3। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी ना। इसके यहां से लेकर यहां तक कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 12 सेमी। कितनी है? और शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की 2 है, तो ये भी तो शंकु ही है, इसकी भी कितनी होगी? बताओ, यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 12 में से 2 तो ऊपर की कम करो, 2 नीचे कम करो, बेलन कितनी बचेगी? इससे बेलन की 8 कैसे है? समझ में आ गया सभी के? सभी समझ में आ गया क्या? अब इसका आयतन निकालना है। आयतन मतलब इसका वजन।
बता इसमें एक तो बेलन और दो क्या है शंकु। एक बेलन का आयतन, दो शंकु का आयतन, तो कुल आयतन हो जाएगा ना। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मॉडल। क्या नाम है? इस मॉडल का क्या निकालना है? आयतन। इस मॉडल में क्या क्या दिख रहा है आप सभी को? दो तो शंकु, शंकु प्लस एक बेलन का आयतन। हाँ, दो तो ऐसे कि बताओ शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। चिन्ह किसका आ गया? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताओ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से पाई आर स्क्वायर आ रहा है, एच नहीं आ रहा, क्योंकि शंकु का एच तो है 2 और बेलन का एच का मान कितना है? 8। अलग अलग है ना, तो एच तो दोनों में से कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का एच का मान अलग अलग है। यदि यहाँ पर भी 8 होता और यहाँ पर भी 8 होता तो दोनों में से 8 कॉमन आ जाते। आते नहीं आते? अब दोनों में से देखो पाई कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है? आर स्क्वायर। 2 ही कम बटे में 3, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, क्या बचा? एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? अब इसमें मान रखेंगे। देखो पाई का मान तो होता है 22/7, 22 बनवारी। इतना पीछे कैसे रह जाता है? कोई चिन्ह चिन्ह किसका रहेगा? गुणे करेगा ना। आर का मान बोलो, कितनी बार गुणा करना है? 3/2 को एक बार गुणा और 3/2 को 2 बार गुणा। ब्रैकेट आ गया, 2/3 आ गया। एच पहले किसका एच? तो शंकु का एच बोलो कितना है? शंकु का एच है 2। शंकु का एच कितना है? फिर प्लस आ गया एच किसका? बेलन का एच बोलो कितना है? 8। जो कट रहा है वो काट देते हैं, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 11 बार कटेगा। 3 को फाड़ो, 3 और बोलेंगे तो 9, 3 3 9 हो गया। अब 11 को फाड़ो, गिरनो के 99/7। इतना सभी समझ में आ गया क्या? ध्यान देना, 2 दूनी, बताओ ये कितना है? हाँ वेरी गुड। नीचे आएगा 7 दूनी 14। अब देखो 2 दूनी, बिल्कुल धीरे बोलना है, चिल्ला रहे वैसे। इन दोनों को गुणा करें कितना आ जाएगा? 4। बताओ नीचे दोनों का लस लो, दोनों का लस से 3 आएगा ना। 4 ही कम, ये 4 ध्यान रखना, 4 ही कम 8 तिया 24, 3 8 24 बोल दो। संख्या लिखो क्या क्या है? 99/14, तो ऐसे कि इन दोनों को जोड़ो, 24 में 4 तो 28/3। 14 का भाग देंगे कितने बचेगा? 14 दूना 28 और 3 का भाग देंगे 3 तिया 9, 3 तिया 33 का भाड़ा दौर बोलो, 33 दूना 66 और सेमी है तो सेमी क्यूब उतार लीजिए। पीछे बीच बीच सवाल नंबर 3 है। भाई कह रहा है कि कितनी गुलाब जामुन है? 45। भाई एक गुलाब जामुन में 30% क्या है? चाशनी। एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है ना। कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब। गुलाब जामुन किस प्रकार की है? गुलाब जामुन बेलना आकार की। किस आकार की है? बेलना आकार के, जिसके दोनों सिर पर अर्धगोले लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? जिसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 5। कितनी है? और व्यास कितना है? 2.8 की आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4। तो 1.4 तो ये कम कर देंगे ना, और 1.4 ये कम करेंगे। बताओ 1.4 ये कम करेंगे, 1.4 इसमें से 2.8 कम कर कितना बचेगा? वेरी गुड, 2 पॉइंट। ये सभी समझ में आ गया क्या?
भाई यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है 5। व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी 1.4। तो 1.4 नीचे कम हो जाएगी, 1.4 ऊपर की कम हो जाएगी, बताइए 2.8 कम हो जाएगी। इसमें कितना बचेगा 2.2। पहले तो इसके एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, कितने का निकाल लेंगे, फिर उसका 45 से गुणा कर तो 45 का निकल के आ जाएगा। फिर उसका 30% क्या निकालेंगे, चीनी की चाशनी। भाई पहले तो एक गुलाब जामुन का निकालेंगे, फिर एक का निकालने के बाद उसको 45 से गुणा करेंगे तो 45 का निकल के आ जाएगा। फिर 45 गुलाब जामुन की 30% क्या निकालेंगे, चाशनी। भाई एक की चाशनी 30% है तो 45 की कितनी होगी, लगभग है ना। अब सुनो, क्या नाम है इसका, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का आयतन बराबर, ध्यान देना, इसमें दो तो है अर्धगोले, दो तो क्या है अर्धगोले, प्लस एक क्या है बेलन, एक क्या है बेलन है। अब बताओ, दो तो ऐसे कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। देख इसमें से पाई और इसमें से पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। देखो 2×2=4/3, तो 4/पाई कॉमन ले लिया, 2 बार आर ले लिया, कितना आर बचेगा 1 आर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया ना। बताओ क्या बचेगा, एच, एच बचेगा। पाई का मान होता है 22/7, 22/, आर का मान है 1.4, आर का मान कितना है, कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, 1.4 को 2 बार गुणा कर दिया, 4/3 ऐसे की, 4×3 ऐसे की ऐसे हो गया। आर का मान बोलो 1.4 प्लस एच किसका, बेलन का, बताओ एच कितना है 2.2, 2 इतना सभी समझ में आ गया क्या। कितने गुलाब जामुन का निकाल रहे, ध्यान रखना, एक का, अभी तो एक का ही तो निकाल रहे हैं। 7 का भाग देंगे, 7×2=14, 0.2 पर कटेगा। इतना सभी समझ में आ गया क्या। 22 का फाड़ा 2 और 22×2 = 44, 44 × 14 करेंगे तो कितना है, 14×4 = 56, 6 61 यानी 616। और एक और एक कितना छोटे पॉइंट लगेगा, 2 छोड़ के, एक और एक 2 छोड़ के क्या लगा दिया पॉइंट। 22×44 हो गया ना, 44 × 14 करेंगे कितना आएगा 616, और एक इसमें कितना छोटे पॉइंट लग गया, 2 छोड़ के, इनटू, ध्यान देना ब्रैकेट ऐसे कैसे बटा ऐसे कैसे। बताओ देख 14×4 = 56, और 56 में कितना छोटे पॉइंट लगेगा, एक छोड़ के। बताओ इन दोनों का लैस लो कितना आएगा, 3 आएगा ना। नीचे की दोनों संख्या का लैस 3 आ गया। बताओ ये कितना है, 56 है, ध्यान रखना 56 का में एक छोड़ के पॉइंट लगेगा ना। 22 का फाड़ा 3, 22×3 = 66, और एक छोड़ के लगेगा पॉइंट, बीच में चिन्ह किसका है, कितने गुलाब जामुन का ये निकालना, कितने का है 45 गुलाब जामुन का आयतन। बताओ 45 से गुणा कर देंगे ना। अब तुमसे पूछे कि 45 कहां से आया, समझ में आ गया क्या। भाई ये तो निकाल रहे थे, एक कर 45 से गुणा तो 45 का निकल के आ जाएगा। 45 गुणा बोलो क्या क्या आएगा, 6.16 इंटू, इन दोनों को जोड़ें कितना आएगा 12.2, और बटे में 3 का भाग देंगे, 3×1 = 3, 3×5 = 15, समझा गया क्या। 3 का भाग दिया, 3×1 = 3, 3 गया तो एक बचेगा, 3×5 = 15, ऊपर सभी को गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। चलो गुणा कर लेते हैं, 15 को पहले इससे कर दू क्या, इससे कर लेते हैं, 15×2 = 30, हासिल कितने बच गई, 15×2 = 30, और 30 और 3 हासिल कितने बच गई, 15×1 = 15 और 3। अब इसको गुणा किससे करना, अभी तक 616 से करना है। चलो करते हैं, जीरो तो बाद में लगा लेंगे, ठीक है ना, जीरो ध्यान रखना बाद में लगाएंगे। 3×6 = 18, 3×1 = 3 और 1 = 4,
तीन छिंग 18, 8 से करेंगे, 8 छिंग 48, 8 ही कम, 8 4 12, 8 छिंग 48, 48 अरे के, फिर 1 से करें तो बताओ ये संख्या आएगी ना 616, 6 1 6, जोड़ो कितना हो गया 8, ये जीरो तो उतारेंगे ऐसे कैसे, कितना हो गया 12, आंसर 1, 17 हो गया क्या, आंसर 1, 13, 12, आंसर 1, ये आगे टोटल वजन इसका 11 27, बोलो क्या है 200। अब बताओ इस पूरे में एक शोल्डर पॉइंट लगेगी, एक तो ये शोल्डर लगेगी, एक तो ये हो गया और दो ये हो गया। बताओ कितने शोल्डर लगेगी, ये इसका टोटल वजन आ गया। अब इसमें 30% क्या निकालेंगे, चाशनी। अब 30% क्या निकालेंगे, इसकी चाशनी। गुणा अच्छी तरह से करना है। अब निकालेंगे चाशनी। बताओ टोटल क्या आया था वजन, बोलो कितना शोल्डर पॉइंट लगाना है, 3, 3 शोल्डर पॉइंट लगा दिया ना। अब 30% क्या है, चाशनी। 30 तो ऐसे परसेंट मतलब क्या होता है, बटे का, बटे का 100। देखो ध्यान देना, ये पॉइंट हटाऊंगा ना तो कितने छोटे पॉइंट लग रही है, तो 3 जीरो यहाँ पर बढ़ेगी। पॉइंट हटाया, 3 जीरो कहाँ बढ़ा दी, नीचे। ये समझ आ गया सभी के। बताओ ऊपर के 1 जीरो काटी मैंने, 2 जीरो तो 2 जीरो काट दी। 3 से इसको पूरे को गुणा करेंगे और 3 जीरो तो 3 छोड़ के लगा देंगे पॉइंट। तो 3 से गुणा करते हैं, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3 एकम 3। बताओ क्या छोटे पॉइंट लगेगी, 3 छोटे पॉइंट आएगी, लगभग 338 आएगी। लगभग बता रहा है, लगभग आंसर आएगा 338 सेमी क्यूब। लगभग कितनी परसेंट चाशनी है, वो लगभग पूछा है, पॉइंट में नहीं पूछा। उसमें पढ़ो सवाल में 45 गुलाब जामुनों की लगभग कितनी चाशनी होगी।